हाय गाइस, यू आर वाचिंग माय चैनल एहसन पेट्स। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एहसन ज़फ़र, कराची, पाकिस्तान से। तो गाइज़, मैं आपको बताऊंगा कि इस साल एग्जीबिशन बजीज़ की सेल्स रिपोर्ट क्या रही है। ये रिपोर्ट मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने ये देखा है कि मेरे चैनल पे बजीज़ के ऊपर जो व्यूज़ आ रहे हैं वो ज़्यादातर एग्जीबिशन बजीज़ की वीडियोस पर आ रहे हैं। तो इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि बहुत भारी तादाद ऐसी है जो कि एग्जीबिशन बजीज़ को पसंद करती है, या ख़रीदने की ख्वाहिशमंद है, या रखने की या ब्रीड करवाने की ख्वाहिशमंद है, क्योंकि ये बहुत फ्लफ़ी होते हैं, खूबसूरत लगते हैं। हर बंदे की ख्वाहिश ये होती है, जिसने कॉमन बजीज़ रखे हों, रेनबो रखे हों, क्रिस्टेड रखे हों या फेलोज़ रखे हों, उसका दिल कहीं ना कहीं करता है कि 5-10 पेयर हमारे पास एग्जीबिशन बजीज़ के भी हों। ठीक है, तो एग्जीबिशन बजीज़ के क्यों हों? इसलिए क्योंकि ये बहुत, यानी इसको हाथ में आप लेते हैं तो ये काट नहीं पाते, क्योंकि इनके बाल इतने ज़्यादा होते हैं तो ये सही से बाइट नहीं कर पाते। फिर इनकी बाइट फोर्स इतनी होती भी नहीं है, क्योंकि ये काटना, लड़ना भिड़ना पसंद नहीं करते। ये लड़ते भिड़ते कम है। जो हमारे पास कॉमन बजीज़ हैं वो ज़्यादा लड़ते हैं। ये क्यों नहीं लड़ते? ये इसलिए नहीं लड़ते क्योंकि थक जाते हैं। इनके बदन पे बाल बहुत हैं, इनके पूरे जिस्म पे बहुत ज़्यादा बाल होते हैं, आँखों पे, सामने, मुंह पे। तो क्या होता है कि इनको प्रॉब्लम नहीं होती। कोई बराबर में आके कोई बैठ भी जाता है ना, इनके दूसरा बजी बैठ जाता है तो इनको मसला नहीं होता इतना। थोड़ा बहुत ये करते हैं लेकिन मारते नहीं हैं, खूनम खून लड़ते नहीं हैं। मैंने आज तक किसी के पास एग्जीबिशन बजीज़ को लड़ते हुए नहीं देखा कि वो खूनम खून हो जाए। कॉमन बजीज़ इस तरह से करते हैं, बट एग्जीबिशन बजीज़ नहीं करते। दूसरा ये कि इनको गर्मी लगती रहती है हर वक्त, यहाँ तक कि ठंड में भी इनका जिस्म गर्म रहता है, इनके ज़्यादा बाल होने की वजह से। तो ये लड़ते नहीं हैं, ये थोड़े से सुस्त होते हैं, लड़ते नहीं हैं ये, लेकिन ब्रीड करते हैं। सुस्त का मतलब ये मत समझिएगा कि ये ब्रीड नहीं करते, ब्रीड ये भरपूर करते हैं। अल्लाह ताला ने हर जानवर में ये हिस्स डाली है ब्रीड करने वाली। हर जानदार चीज़ में ब्रीडिंग करने वाली हिस्स अल्लाह ताला ने डाली है। कीड़ा हो, इंसान हो या फिर परिंदा, ब्रीड किए बगैर रह ही नहीं सकता, क्योंकि उसके पास कोई एक्टिविटी नहीं होगी ना। बच्चे होंगे, बच्चों को पालेगा तो एक्टिविटी होगी। इस तरह कुदरत का निज़ाम जो है बाकायदगी से चलता रहता है। तो ये आप छोड़ दें कि वो ब्रीड नहीं करता, ये ब्रीड नहीं करता, ये सब बातें, ये सब कोई भी नहीं सुनेगा। ये घर पे आपके घर वाले सुन लेंगे, बाहर कोई नहीं सुनेगा। अच्छा, दूसरी बात कि बजीज़ की सेल्स रिपोर्ट क्या है। अगर मैं इनकी तारीफ़ कर रहा हूँ एग्जीबिशन बजीज़ की, तो भाई इनके कोई पुख्ता सबूत भी तो होना चाहिए। अब सबूत मैं आपको देता हूँ। मुझे खाली ये बता दो कि मार्केट में कभी भी, किसी भी मार्केट में, चाहे वो कोई भी मार्केट हो, लालू खेत मार्केट हो, सदर मार्केट हो, या फिर बफर जोन की मार्केट हो, या फिर लियाकत मार्केट मलीर हो, क्या आपने कितने एग्जीबिशन बजीज़ देखे हैं? मुझे खाली इस बात का जवाब दे दें। आपने कितनी बार और कितने एग्जीबिशन बजीज़ वहाँ पे देखे हैं जो कि बिकने के लिए आए हुए हों? भाई नज़र ही नहीं आते। अब जो चीज़ नज़र नहीं आ रही तो क्या उसकी फ़ैन फॉलोइंग कम है? ऐसा कुछ भी नहीं है। वो नज़र इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि जो अच्छे पीस होते हैं अगर आप मार्केट में लाएंगे तो वो फौरी तौर पर बिक जाते हैं। जो चीज़ नज़र नहीं आती वो महंगी हो जाती है। जो चीज़ नज़र नहीं आती उसके ख़रीदार ढूंढते रहते हैं उसको हर वक्त। तो उस चीज़ की वैल्यू होती है जो चीज़ मार्केट में नज़र ना आ रही हो। ठीक है, अब मिसाल के तौर पे फिंचे बहुत ज़्यादा जब नज़र आने लग जाती हैं तो उनके रेट थोड़े से कम हो जाते हैं। जब फिंचे शॉर्ट होना शुरू हो जाती हैं फिर जाल वाला रेट बढ़ा देता है। ज़ाहिर है उसको तो माल ख़रीदना है ना। तो ये इस तरह से काम चलता है पूरा। अभी एग्जीबिशन इस वक्त इतना पॉपुलर बढ़ जा रहा है, इतना पॉपुलर बढ़ जा रहा है कि मैं देख रहा हूँ कोई किसी एक बंदे के पास एग्जीबिशन बजीज़ थे तो सारे बंदे उससे कॉन्टैक्ट कर रहे थे कि ये कितने का है, क्या नहीं है। भाई डिपेंड करता है क्वालिटी पे। अगर आप किसी ऐसे बंदे से ख़रीद रहे हो जो आपको एग्जीबिशन के नाम पे अंडर साइज़ पकड़ा रहा है और अजीब व गरीब किस्म की बातें कर रहा है कि इसका सर ऊपर है, ये है, यूँ है, आप चेक करके लें चीज़। ठीक है, वीडियो में देखने से पता नहीं चलता बाज़-औक़ात। आप जब भी एग्जीबिशन बजीज़ लें तो किसी को साथ ले जाएँ, किसी ऐसे बंदे को जिसको पता हो। ठीक है, उसको साथ ले जाएँ, मशवरा कर लें, या उस बंदे से बोलें कि हमें तस्वीरें भेज दो ताकि मैं पसंद कर लूँ, फिर आके मुझे प्रॉब्लम ना हो। तो उससे जब वो आपको तस्वीरें भेजे तो अपने दोस्तों को भेज के उससे मालूम कर लें कि भाई क्या ये वाकई एग्जीबिशन है भी कि नहीं। ठीक है, प्योर एग्जीबिशन होने के लिए बहुत सारी शर्तें होती हैं। उसका बॉडी साइज़, उसका हेड का साइज़, एग्जीबिशन में अंडर साइज़ में और किंग में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। किंग एक बिल्कुल अलग चीज़ है और अंडर साइज़ तो बिल्कुल ही अलग है, और एग्जीबिशन तो बहुत टॉप क्लास की क्वालिटी होती है। एग्जीबिशन की तो बात ही बिल्कुल डिफरेंट होती है। तो किंग और एग्जीबिशन के बीच का फ़र्क जानिए, पहचानिए, पहले समझिए इस चीज़ को, ये क्या चीज़ है, उसके बाद परचेज़ कीजिए, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा चूना लग जाता है। चूना ऐसे लग जाता है कि लोग जो है ना वो अंडर साइज़, छोटे छोटे बच्चे बेचारे अंडर साइज़ के पीस ले आते हैं ख़रीद के, वो भी अंडर साइज़ के भी पता है कितने के, मतलब महंगे, एक्सपेंसिव अंडर साइज़ के पीस ले आएंगे और मुझे मैसेज भेजेंगे, तस्वीर भेजेंगे व्हाट्सएप पे कि एहसन भाई देखें ये एग्जीबिशन है या नहीं है। आप यकीन नहीं करेंगे जब मैं उनको बताता हूँ ना ये एग्जीबिशन नहीं है, तो वो बेचारे इतना अफसरदा हो जाते हैं। यानी उनको अफसोस ये नहीं होता कि ये एग्जीबिशन नहीं है, उनको अफसोस सिर्फ ये होता है कि यार हमने इतने पैसे दे दिए उस बंदे को और उस बंदे को इतनी भी शर्म नहीं आई कि यार लिहाज कर लेता। अंडर साइज़ की कीमत अलग होती है। अंडर साइज़ तो बिल्कुल समझें कि बहुत ही लो प्राइस पे मिल जाता है। अंडर साइज़ तो कोई साइज़ ही नहीं रहा। ये तो मैं बस आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ। आजकल तो अंडर साइज़ का नाम ही कोई नहीं लेता। ठीक है,
तो वो साइज़ में आता ही नहीं है, उसको भी कॉमन बजीज़ में ही शुमार करते हैं आजकल। तो इसलिए आपको कह रहा हूँ कि सोच समझ के। बाकी इसकी डिमांड बहुत है, कोई बंदा अगर ब्रीडिंग करवा रहा है तो समझें बहुत अच्छा कर रहा है। मैं तो इसको यानी कि सपोर्ट करूँगा एग्जीबिशन बज्जी को। वैसे तो इसको मेरे सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी इसकी बहुत डिमांड है, लेकिन मैं इसको प्रमोट ज़रूर करूँगा। हालांकि मेरे पास ये उस मिकदार में नहीं है जिस तरह से होने चाहिए। अभी मेरे पास एक स्टॉक आएगा, तो मेरे पास जगह नहीं है, इसलिए मैं इनसे ब्रीड नहीं करवा सकता। कॉकटेल्स वगैरह हैं और ये सारी चीज़ें, लवबर्ड भी कुछ नए लेके डाले थे, तो जगह नहीं है। ठीक है, मैं जो मंगवाता हूँ वो बेचने के लिए मंगवाता हूँ। अभी तो रिसेंटली लास्ट टाइम जो स्टॉक आया था वो उसमें प्रॉब्लम हो गई थी, फीमेल सही नहीं थी, तो मैंने वापस भेज दिया। तो अब जो आएगा देखते हैं इंशाल्लाह उसमें क्या आता है, कैसा आता है, आपसे ज़रूर शेयर करूँगा। आप लोग भी जहाँ से भी ख़रीदें, जिससे भी लें, मैं ये नहीं कह रहा कि आप मेरे से आके ले लें या मैं बेचता हूँ या मेरे से अलावा कोई बेच नहीं सकता। भाई ऐसे ऐसे बंदे हैं ना कराची के अंदर, एक से बढ़कर एक चीज़ है। मेरा एक दोस्त है बहुत अच्छा, फ़ाद नाम है उसका, वो भी बहुत अच्छे बजीज़ जो है वो ब्रीड करवाता है, उनको सेल करता है। मुझे बता देता है कि यार ये मेरे पास पड़े हुए हैं अक्सर, तो जो मुझे पसंद आते हैं वो मैं ले लेता हूँ। अगर मेरे पास जगह नहीं होती रखने की तो फिर मैं उसके सेल करवा देता हूँ। तो मकसद कहने का ये, एक से बढ़कर एक बंदा कराची में मौजूद है और एक से बढ़कर एक साइज़ भी है उनके पास। ठीक है, जिस तरह आप मेरी वीडियोस में देखते हैं, मेरी वीडियोस तो सारी की सारी बाहर की होती हैं, इंपोर्टेड वीडियोस होती हैं। इनमें जो आप बर्ड देख रहे हैं वो बर्ड, इसी क्वालिटी के बर्ड कराची में भी मौजूद हैं। ठीक है, और आपको याद दिलाता चलूँ कि लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों से क्वेश्चन किया था, और वो क्वेश्चन ये था कि क्या एग्जीबिशन बजीज़ के बच्चे हम कॉमन बजीज़ से पलवा सकते हैं। तो उसमें बहुत सारे लोगों के मुझे कमेंट्स आए और मैंने पढ़े सबके बहुत अच्छे लगे मुझे, बहुत लोगों ने अप्रिशिएट किया, कई लोगों ने कहा कि हाँ करवा सकते हैं। अच्छा, फिर मैंने कुछ और अपने जानने वालों से भी पूछा, कुछ बातचीत की, तो उन्होंने मुझे ये बताया। देखिए, मैं आपसे भी एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ जो मैंने बाकी लोगों से सुना है। ठीक है, ये बात सच है कि आप एग्जीबिशन बजीज़ के बच्चे किसी दूसरे तोते से पलवा सकते हैं, लेकिन अब उसमें शराइत हैं। शराइत कैसे हैं कि भाई मिसाल के तौर पे अगर किसी कॉमन बजीज़ से आप कोशिश करें कि ना पलवाएं। अगर आप कॉमन बजीज़ से पलवा रहे हैं तो फिर आप 2 बच्चे पलवाएं, 2 से ज़्यादा ना पलवाएं, क्योंकि इनको पालना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। इनका जो पोटा होता है वो थोड़ा बड़ा होता है। कॉमन बजीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा फीड नहीं, यानी फीड करवाएंगे, एक हद तक करवाएंगे, उसके बाद 3 आप उनके साथ रख सकते हैं, 2-3 इस तरह से। ठीक है, 2 रख सकते हैं, 2 से ज़्यादा ना रखें कॉमन के साथ अगर आप छोड़ना चाह रहे हैं। और वो भी तब जब कॉमन के कोई बच्चे ना हो, कॉमन के सारे बच्चे उठा लें या अंडे उठा के फेंक दें, उसमें 2 अंडे मिक्सअप कर दें आप एग्जीबिशन बजीज़ के। मकसद ये है कि कॉमन बजीज़ के नीचे अगर आप रखवा रहे हैं तो 2 से ज़्यादा एग्जीबिशन बजीज़ ना हो, और इसमें चांसेस हैं कि एग्जीबिशन बजीज़ का वो साइज़ ना निकले जो उसका होता है। तो ऐसा कौन सा काम है, ऐसी कौन सी फॉस्टरिंग है जिससे हम बजीज़ के बच्चे भी पलवा लें और साइज़ भी उसका ठीक रहे। मैं आपको बताता हूँ कैसे। देखें, यहाँ पे अंडर साइज़ काम आते हैं। अंडर साइज़ की उतनी ही वैल्यू है जितनी फ़िशर के अंदर ग्रीन फ़िशर की होती है। अब आप समझ रहे हैं ग्रीन फ़िशर की कितनी वैल्यू है। कोई भी म्यूटेशन पे आप काम कर रहे हैं, ग्रीन फ़िशर काम चला लेता है आपका सस्ते पैसों में। इसी तरह यहाँ पे अंडर साइज़ जो है वो भी फॉस्टरिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं, ग्रीन फ़िशर भी फॉस्टरिंग के लिए इस्तेमाल होता है। तो अंडर साइज़ वो होता है कि जो कि कॉमन साइज़ से थोड़ा सा बड़ा होता है, किंग भी नहीं होता, कॉमन भी नहीं होता, बीच का साइज़ होता है, लेकिन उसकी भराई बहुत अच्छी होती है, उसकी पलाई बहुत अच्छी होती है। उसके नीचे आप जो है वो एग्जीबिशन बजीज़ बच्चे रख के पलवा सकते हैं। अब बच्चे डायरेक्टली तो नहीं रखेंगे आप, जाहिर सी बात है अंडे रखेंगे। अगर आपके पास मिसाल के तौर पे एग्जीबिशन बजीज़ के बच्चे निकले हुए हैं, अगर आपके पास एग्जीबिशन बजीज़ के बच्चे निकले हुए हैं और अंडर साइज़ के भी सेम टाइम पे निकले हुए हैं और उतनी एज के हैं, फिर आप बच्चे अदला बदली कर सकते हैं। अदला बदली से मुराद ये, उसके बच्चे कहीं और डाल दिए एग्जीबिशन अंडर साइज़ के बच्चे उठाए, वो कहीं और शिफ्ट कर दिए, किसी कॉमन बजीज़ के साथ एक एक करके डाल दिया, और एग्जीबिशन बजीज़ के सारे बच्चे 3 या 2 या 3, एग्जीबिशन बजीज़ बहुत ज़्यादा बच्चे नहीं देते। पाकिस्तान में हार्डली जो रेशो चल रहा है वो 3 का चल रहा है। ठीक है, कभी कभार कुछ लोगों के पास 5 बच्चे भी निकल आते हैं एग्जीबिशन में। तो अगर आपके पास 3 बच्चे एग्जीबिशन के, तो एज इट इज़ उठाएँ और उस अंडर साइज़ के नीचे रख दें जिस अंडर साइज़ के बच्चे आपने कॉमन बजीज़ के नीचे पेल दिए थे। ठीक है, तो आपका अंडर साइज़ क्या करेगा, उन बच्चों को पालना शुरू कर देगा। इससे ये होगा कि आपका जो एग्जीबिशन का पेयर है वो दोबारा से नए ब्रीड की तरफ आना शुरू हो जाएगा। इससे आपका टाइम बच जाएगा। मिसाल के तौर पे अगर आपको ऐसा लगता है कि गर्मियों में आपकी शेड में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, आउटडोर है आपका शेड, तो तपिश होती है, अगर आपको लगता है कि गर्मियों में मेरा बजीज़ जो है वो इतनी ब्रीड नहीं करेगा, तो कम से कम सर्दियों में उससे इस तरह से ज़्यादा ब्रीड ले लें, फॉस्टर करवा के, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। बाकी ये है कि देखें, याद रखें, एग्जीबिशन बजीज़ पे पूरा सेटअप मुश्तमिल नहीं होना चाहिए। मैंने आपको कहा ना मिक्स सेटअप रखते हैं, तो उसमें फिर एग्जीबिशन बजीज़ बहुत अच्छा चलता है। आई होप कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोई इतनी मौत नहीं आ जाएगी आपको। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।